हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियली कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड एंड फुली कंपनसेटेड एबीजी के बारे में। ठीक है, हमें जैसे नॉर्मल चीज़, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलोसिस के बारे में, वो हमें समझ आ गया हो। तब हम नेक्स्ट वीडियो में अब आज हम लेके आए हैं पार्शियली कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड एंड फुली कंपनसेटेड एबीजी के बारे में, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फुली कंपनसेटेड। ठीक है, तो फुली कंपनसेटेड में हमें क्या याद रखना है? फुली कंपनसेटेड में क्या होता है, पीएच क्या हो जाता है हमारा, नॉर्मल आ जाता है। जो हमारा PaCO2 एंड HCO3 होता है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती है, ऑल्टर्ड रहती हैं। मतलब जो भी इनके नॉर्मल लेवल होता है उससे डेविएटेड होती हैं, पर ये दोनों वैल्यूज़ इतना वो कर देती हैं कि अपने पीएच को नॉर्मल ले आती है, हमारे ब्लड के पीएच को। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। फुली कंपनसेटेड क्या होता है, इसमें पीएच नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। कैसे आएगा? जब ये दोनों वैल्यूज़ ऑल्टर्ड होंगी, इन दोनों की वजह से पीएच नॉर्मल हो जाएगा, पर ये दोनों वैल्यूज़ ऑल्टर्ड होती हैं। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, पार्शियली कॉम्पनसेटेड। चलिए, तो पार्शियली कंपनसेटेड में क्या होगा? पार्शियली नाम से पता है, मतलब पार्शियली आधा कंपनसेट हो रखा है। आधा कंपनसेट कैसे हो रहा है? इसमें पीएच भी ऑल्टर्ड है, मतलब अपनी नॉर्मल वैल्यू से ऊपर नीचे हो रखा है, डेविएट हो रखी है इसकी नॉर्मल वैल्यू भी। PaCO2 इज ऑल्सो ऑल्टर्ड, बाइकार्ब इज ऑल्सो ऑल्टर्ड। इसमें तीनों वैल्यू ऑल्टर्ड होंगी, पर ये ऐसा काम कर रही है कि ये पीएच को वापस नॉर्मल लाने का काम कर रही है, पर अभी ऑल्ट्रेशन चल रहा है तीनों में। तो ये क्या है, पार्शियली कंपनसेटेड। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्या बचा है, अनकंपनसेटेड। ठीक है, तो अनकंपनसेटेड के बारे में देखते हैं। अनकंपनसेटेड नाम से ही पता चला है, जो कंपनसेट ही नहीं कर रहा है। अब देखते हैं, अब इसमें जो पीएच है जो भी हमारे ब्लड का, वो कैसा रहेगा, अबनॉर्मल या ऑल्टर्ड, या ऑल्टर्ड। ठीक है, बाकी जो भी हमारा PaCO2 का लेवल है, ये क्या कर रहा है, ये नॉर्मल है। ठीक है, या हमारा HCO3 का ये लेवल भी नॉर्मल हो सकता है। क्लियर आपको? चलिए एक और बार देख लेते हैं, हम रिवाइज करते हैं। फुली कंपनसेटेड मतलब पूरा कंपनसेट कर रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ ने इतना कंपनसेट किया कि इन्होंने पीएच को नॉर्मल लेवल पे लेके आ चुके हैं। क्लियर? दूसरी चीज़ है हमारी पार्शियली कंपनसेटेड। पार्शियली मतलब आधा कंपनसेट, तो ये आधा कंपनसेट कर चुका है, इतना ऑल्टर्ड हो चुकी है वैल्यू कि धीरे धीरे करके हमारे पीएच की वैल्यू को नॉर्मल लेके आ जाएंगी बाद में, पर अभी तीनों ऑल्टर्ड हैं। अनकंपनसेटेड में आपको याद रखना है, पीएच अब नॉर्मल है, पीएच अभी तक नॉर्मल हुआ नहीं है। बाकी इन दोनों वैल्यूज़ में से एक वैल्यू कोई सी भी एबनॉर्मल भी हो सकती, एक वैल्यू नॉर्मल होगी, बाकी एक एबनॉर्मल भी हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कैसे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, pH 7.56, PaCO2 इज़ 20, HCO3 इज़ 20। ठीक है, तो pH की हमें नॉर्मल वैल्यू पता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है नॉर्मल चीज़ें क्या हैं। pH की नॉर्मल वैल्यू 7.35 टू 7.45 होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो रखा है, pH इसमें इंक्रीज़ हो रखा है। क्या हो रखा है, pH का लेवल इंक्रीज़। ठीक है, PaCO2 कितना होता है नॉर्मली 35 टू 45, पर इसमें कितना हो रहा है 20। दैट मीन्स PaCO2 इज़ डिक्रीज्ड। अब देखते हैं हम बाइकार्ब की वैल्यू। बाइकार्ब बोल रखा है 20, पर नॉर्मल बाइकार्ब कितना होता है 22 से लेके 26, तो ये भी क्या हो रखा है हमारा
डिक्रीज। अब हमने लास्ट वीडियो में एक देखा था हमने ROME। R मीन्स रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। तो अब इसमें देखते हैं कौन सी चीज़ें इक्वल दिखा रहा है ये। pH हमारा ज़्यादा है लेकिन बाइकार्ब कम है, तो मेटाबॉलिक तो हुआ नहीं। pH हमारा ज़्यादा है, PaCO2 हमारा कम है, तो मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड कंडीशन है। तो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए इसको, रेस्पिरेटरी, pH इंक्रीज है तो क्या बोलेंगे हम, एल्कलोसिस। तो ये क्या कंडीशन हुई, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस, मतलब एल्कलोसिस पार्शली कंपनसेटेड है, अनकम्पनसेटेड है या फुली कंपनसेटेड है। तो चलिए देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में, मतलब अभी हमने इससे पहले क्या बोला था कि जो भी हमारा इसमें क्या हो रही है, तीनों वैल्यूज़ ऑल्टर्ड है। तो अब यहाँ पर देखते हैं तीनों वैल्यूज़ किस में ऑल्टर्ड है। देखो तीनों वैल्यूज़ इसमें ऑल्टर्ड है ना, pH भी ऑल्टर्ड है, CO2 भी ऑल्टर्ड है, बाइकार्ब भी ऑल्टर्ड है। तो ये क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पार्शियली अनकम्पनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड, सॉरी। क्लियर, इतना, क्योंकि हमने क्या बोला, तीनों वैल्यूज अब नॉर्मल हो रखी हैं, ये ज़्यादा और रखा, ये भी कम, ये भी कम। यहाँ पर जैसे हमने देख लिया पार्शियली कंपनसेटेड में क्या है, तीनों ऑल्टर्ड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, pH 7.23, नॉर्मल कितना होता है 7.35 to 45, तो इट मीन्स ये डिक्रीज है। PaCO2 का लेवल क्या हो रखा है यहाँ पर 37, नॉर्मल कितना होता है 35 to 45, तो ये है नॉर्मल। बाइकार्ब नॉर्मल होता है 22 से लेके 26 तक, तो इसमें कितना हो रखा है 18, दैट मीन्स इट इज़ डिक्रीज्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं, pH कम है और बाइकार्ब भी कम है, मतलब मेटाबॉलिक कंडीशन है। गुड, तो मेटाबॉलिक में भी pH कम हो रखा है, तो मतलब हमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ नॉर्मल है, दो वैल्यूज़ अब नॉर्मल है, pH भी कम हो रखा है, ये भी कम हो रखा है, पर एक वैल्यू अभी भी नॉर्मल है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तीनों, इसमें क्या हो रहा है, pH नॉर्मल है, तो यहाँ pH नॉर्मल दिख रहा है हमें, नहीं। चलिए पार्शियली कंपनसेटेड में तीनों वैल्यू अब नॉर्मल है, ये भी नहीं है। अब देखते हैं हम अनकम्पनसेटेड। अनकम्पनसेटेड में हमने क्या बोला था, pH हमारा अब नॉर्मल रहेगा या ऑल्टर्ड रहेगा, बाकी इन दोनों में से एक वैल्यूज़ कोई सी भी नॉर्मल हो सकती है, एक अब नॉर्मल हो सकती है, कोई सी भी। तो अब हम इसमें देख रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में, इसमें pH भी हमारा क्या है, अब नॉर्मल, बाइकार्ब भी अब नॉर्मल है, लेकिन PaCO2 का लेवल क्या है, नॉर्मल आ रखा है। तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में pH कितना दे रखा है 7.31, 31 क्या हुआ हमारा, डिक्रीज है, मतलब pH हमारा कम है। ठीक है, PaCO2 का लेवल है 34, नॉर्मल होता है 35 to 45, तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज है ये भी। बाइकार्ब का लेवल भी नॉर्मल 22 से लेके 26 तक होता है, तो ये भी हमारा क्या है, डिक्रीज है। ठीक है, तो हमने बोला था, अब देखते हैं इसमें क्या है, ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है, तो मतलब मेटाबॉलिक कंडीशन है, क्योंकि रेस्पिरेटरी में तो अपोजिट होते हैं। अगर ये हमारा इंक्रीज होता तो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन हो जाती, पर ये डिक्रीज और ये भी डिक्रीज है, तो मेटाबॉलिक। अब देखते हैं एसिडोसिस होगा कि एल्कलोसिस। अब 7.31 है, तो pH क्या है, कम है नॉर्मल pH से, तो क्या हो गया, एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बाकी हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू भी अभी अब नॉर्मल हो रखी है, तो यहाँ पर देखते हैं। चलो पार्शियली कंपनसेटेड में क्या हो रहा है, तीनों वैल्यू अब नॉर्मल है, तो ये कंडीशन भी यही होगी, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कॉम्पनसेटेड। क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है pH है 7.50, दैट मीन्स pH क्या है, इंक्रीज है, क्योंकि नॉर्मल कितना होता है 7.35 to 7.45। PaCO2 35 to 45 होता है नॉर्मल, पर इसमें क्या हो रखा है, डिक्रीज हो रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, बाइकार्ब की वैल्यू बोल रखी है 24, नॉर्मल कितना होता है 22 से लेके 26, तो ये 24 है, तो दैट मीन्स ये नॉर्मल है। तो
ये दो वैल्यू ऑल्टर्ड है, मतलब ये दोनों वैल्यू ऑल्टर्ड है और दोनों अपोजिट है, तो रेस्पिरेटरी अपोजिट हमने पढ़ा था इसे लास्ट वीडियो में। तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी कंडीशन हुई ना, ये रेस्पिरेटरी क्या हो गया, पीएच अगर इंक्रीज है दैट मीन्स एल्कलॉसिस। और हमने जैसा देखा ही है, कौन सी ऐसी, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें दो वैल्यू अब नॉर्मल है और हमारी बाइकार्ब या PaCO2 नॉर्मल होगा, वो हमने किस में पढ़ा है, अनकम्पनसेटेड में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस अनकम्पनसेटेड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पीएच में 7.46 है, दैट मीन्स पीएच तो क्या हो रखा है, थोड़ा ज़्यादा हो रखा है। PaCO2 35 to 45 होना चाहिए नॉर्मल, तो यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल है। बाइकार्ब 22 से लेके 26 होना चाहिए नॉर्मल, ये क्या है, इंक्रीज़ है। अगर पीएच भी इंक्रीज़ है, बाइकार्ब भी इंक्रीज़ है, दैट मीन्स इट इज़ मेटाबॉलिक कंडीशन। तो मेटाबॉलिक में क्या हो रहा है अभी, एल्कलॉसिस, क्योंकि पीएच इंक्रीज़ है, तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस देख लिया हमने। अब इसमें भी क्या हो रहा है, एक कोई वैल्यू नॉर्मल पे आ रखी है, जैसे कि बाइकार्ब या PaCO2 में से ये नॉर्मल पे आ रखा है PaCO2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कंपनसेट ही नहीं कर रहा है। इसको पता है जब पीएच भी अगर हमारी बॉडी ब्लड का ख़राब हो रखा है, बाइकार्ब भी ख़राब हो रखा है, तभी भी PaCO2 अपना काम नहीं कर रहा है, तो ये अनकम्पनसेटेड हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है pH 7.52 है, दैट मीन्स pH इंक्रीज्ड है। देखते हैं इसके बाद, PaCO2 का लेवल है 48, 35 to 45 नॉर्मल होता है, तो ये भी हमारा क्या, इंक्रीज्ड है। बाइकार्ब का लेवल 22 to 26 होता है, पर ये भी इंक्रीज्ड है। तो क्या हुआ, अब कौन सी वैल्यू, रेस्पिरेटरी क्या होता है, हमने एक पढ़ा था ना, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। तो इनमें से रेस्पिरेटरी की अपोजिट दिख रहा है कुछ, PaCO2 अपोजिट है ही नहीं, इसकी डिक्रीज़ होना चाहिए था अगर अपोजिट होता तो। पर मेटाबॉलिक देखो, हम पीएच क्या है, ज़्यादा है, बाइकार्ब भी क्या है, ज़्यादा, तो मेटाबॉलिक कंडीशन हुई है। मेटाबॉलिक में भी क्या हुआ, पीएच अगर ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलते हैं, एल्कलॉसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो गया है हमारा। और दूसरी चीज़ और क्या देख सकते हैं इसमें, आप बताइए। देखिए, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो गया, PaCO2 का लेवल भी क्या हो रखा है, ऑल्टर्ड हो रखा है। तो अगर PaCO2 का लेवल भी ऑल्टर्ड है, इसका भी ऑल्टर्ड है, इसका भी ऑल्टर्ड है, दैट मीन्स इट इज़ पार्शियली कॉम्पनसेटेड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा पार्शियली कंपनसेटेड, अनकम्पनसेटेड एंड फुली कंपनसेटेड ABG के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, कि ये टॉपिक समझ में आएगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।